सभी भाइयों को जय श्री राम, जय भवानी, जय छत्तीसगढ़। मैं आपका अपना भाई ठाकुर संदीप सिंह रघुवंशी आपके समक्ष आज पुनः आया हुआ हूँ। बहुत ही जरूरी थी। आप सभी लोग जानते हैं कि मैं पिछले रविवार को लाइव नहीं आ पाया हूँ। जैसा कि आप लोग सभी भाई लोग जानते हैं कि मैं पिछले रविवार को लाइव नहीं आ पाया हूँ। कुछ समस्या होने के कारण कुछ एक हमारी खोज चल रही थी, उसमें हम व्यस्त थे। दूसरी बात, पिछले रविवार को हमारा कैलेंडर के हिसाब से नया वर्ष भी था, या यूं कहें पिछले रविवार को कैलेंडर के हिसाब से देखा जाए तो नया वर्ष था। सभी भाई एक दूसरे को बधाई भी दे रहे थे सोशल मीडिया के माध्यम से। मुझे भी देना चाहिए था लाइव आके, लेकिन हम कुछ समस्या के कारण नहीं आ पाए। एक हमारी खोज चल रही थी अपनी हमारी बहुत ही अहम मुद्दा लेकर हम चल रहे हैं। इस समय बता नहीं सकते, लेकिन समय आने पर हम आप लोगों को बताएंगे और दिखाएंगे भी आप लोगों को। हमारा जो मुद्दा है बहुत ही गंभीर है, क्योंकि हम अपने क्षत्रिय समाज से संबंधित कुछ खोज कर रहे हैं और आगे करते भी रहेंगे, आप सभी के समक्ष लाते भी रहेंगे। दूसरी बात, मैं तो एक करणी सेना का जिलाध्यक्ष हूं लखीमपुर खीरी से। आज आप लोग जानते हैं भोपाल में 8 जनवरी 2023 जन आंदोलन, वहां पे ज्यादा से ज्यादा हमारे क्षत्रिय भाई लोग पहुंचे हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद बोलता हूं। और जो हमारे वहां पे हमारे क्षत्रिय भाइयों की जो मांगे हैं कि जातिगत आरक्षण समाप्त करके आर्थिक स्थिति पे आरक्षण दिया जाना चाहिए, तो मेरे हिसाब से कहना उनका बहुत ही सही है, बहुत ही सराहनीय कार्य है। मैं इस कार्य को बहुत ही अच्छा मानता हूं और उनका सपोर्ट भी करता हूं। हमारे जो क्षत्रिय भाई लोगों ने जो किया है, आज के दिन एक इतिहास रच दिया है। काफी संख्या में वहां पे भीड़ थी। हमारे जितने भी क्षत्रिय समाज के भाई लोग वहां पे गए हैं, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं। प्रभु श्री राम से कृपा प्रार्थना करता हूं कि आने वाले समय में हमारे सभी क्षत्रिय भाइयों की आवाज बुलंद हो और हमारे क्षत्रिय भाई लोग एक साथ संगठित होकर एक धागे में बंधकर, एक बंधन में बंधकर हर अपनी मांगे, हर अपनी डिमांडें सरकार तक पहुंचाने का कार्य करें। क्योंकि जो हमारे क्षत्रिय भाई लोग करेंगे वो कभी गलत नहीं करेंगे, क्योंकि क्षत्रिय भाई हमेशा दूसरों की रक्षा ही करते हैं। क्षत्रिय का यही कर्तव्य है। दूसरी बात, जो आज भोपाल में हमारे क्षत्रिय भाई लोग गए हैं, तो बहुत ही अच्छा कदम उनका रहा है। वहां पे हमने देखा है, लाइव भी देखा है, काफी संख्या में भीड़ थी। हमारे हर प्रांत के, हर देश के, हमारे जहां भी हमारे क्षत्रिय भाई थे, हर जिला से गए, हर मंडल से गए, हर ब्लॉक से गए, लेकिन हम नहीं जा पाए। हमारा स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं था, उस कारण हम नहीं जा पाए। उसके लिए हम अपने क्षत्रिय भाइयों से माफी मांगते हैं, लेकिन हम सपोर्ट के लिए हमेशा खड़े हैं। हम अपने एक दूसरे क्षत्रिय भाई के लिए हमेशा खड़े हैं। ये रघुवंशी का बेटा हमेशा खड़ा है।
अपने क्षत्रिय भाइयों के साथ में। आज हम एक विशेष जानकारी देने के लिए आप सभी के समक्ष आए हुए हैं। आप लोग देखते भी होंगे, हम कुछ राजा महाराजाओं का इतिहास अपनी सोशल मीडिया के माध्यम से, अपनी फेसबुक आईडी के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने का कार्य किया है, आगे भी करते रहेंगे। मैं सिर्फ यही चाहता हूं कि सभी भाई लोग इसमें अपनी भागीदारी निभाएं, क्योंकि हमारा और आपका कर्तव्य अपने इतिहास को, अपने राजा महाराजाओं के इतिहास को जन जन तक पहुंचाना है। कुछ लोगों की विडंबना है, गलत वो सेंस निकालते हैं, तो उसको हम कुछ नहीं कह सकते हैं। लेकिन हम जिस दिन अपने राजा महाराजाओं का इतिहास समाज से लगा के गैर समाज तक पहुंचाने का कार्य करेंगे, उसी दिन एक हमारी पहचान, एक अच्छी सी पहचान बन जाएगी। जो आज हमारी पहचान दबी हुई है, जो हमारा स्वाभिमान, मान सम्मान दबा हुआ है, वो हमारा वापस मिल जाएगा। तभी हम अपना जो मूल रूप हमारा है, मुख्य जो धारा हमारी है, हम उसमें जा पाएंगे। क्योंकि हमारा और हमारे जो क्षत्रिय समाज, हमारा अर्घवंशी क्षत्रिय समाज जो है, उसकी जगह यहाँ पे नहीं है जहाँ पे हम लोग हैं इस समय प्रेजेंट टाइम में। क्योंकि इतिहास गवाह है, इसी समाज के राजा महाराजाओं ने, क्षत्रिय समाज के राजा महाराजाओं ने बहुत से अनेकों युद्ध लड़े, बहुत से मुगल शासकों को गाजल मूली की तरह काट दिया। ऐसे हमारे पराक्रमी राजा हुए। हम उन्हीं की संतानें हैं, हम उसी कुल से हैं, हम उसी क्षत्रिय वंश से हैं। हमें अपने स्वाभिमान से कभी खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। जो गलत हम लोगों को दिशा निर्देश दे रहे हैं, उनके बारे में हम अभी बाद में बात करेंगे आप लोगों से। लेकिन जो भी कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, उसका परिणाम उनको भुगतना पड़ेगा। कोई उनके खिलाफ बोले या ना बोले, लेकिन ये ठाकुर संदीप सिंह अर्घवंशी उनके खिलाफ जरूर बोलेगा, अपनी आवाज उठाएगा। मैं गलत आवाज नहीं उठाऊंगा, सबूत के आधार पर, अपने समाज के, क्षत्रिय समाज के इतिहास के आधार पर अपनी आवाज उठाऊंगा। हम सभी भाइयों से निवेदन करते हैं कि सभी लोग एक साथ में जुड़ने का कार्य करें। दुनिया को हम दिखा दें कि हम एक क्षत्रिय वंश से हैं, हमारा गौरवशाली इतिहास है, हमारे बहुत से राजा महाराजा पराक्रमी हुए हैं, बहुत वीर हुए हैं, जिन्होंने कभी भी गुलामी स्वीकार नहीं की है। इसी कड़ी में हम आगे अपने राजा महाराजा जी का नाम हम ले रहे हैं। शायद बहुत ही कम लोग जानते होंगे। महाराजा शल्य सिंह, महाराजा मल्ल सिंह, महाराजा त्रिलोकचंद, अनेक प्रकार के, महिपत सेन अर्घवंशी, खड़क सेन अर्घवंशी लोग जानते हैं। लेकिन एक जो हमारे पूर्वज राजा महाराजाओं के भी जो पिता श्री रहे हुए, शायद उनका नाम बहुत कम लोग जानते हैं। आपके समक्ष आज हम रखेंगे एक नाम, महाराजा उदयंत सिंह अर्घवंशी। शायद आप लोग बहुत कम जानते होंगे। उदयंत सिंह नाम था, वो उदय प्रताप सिंह अर्घवंशी जी के नाम से भी जाने जाते थे। बहुत गौर से सुनना भाइयों, बहुत हमारे राजा महाराजा जो हुए हैं, उनका इतिहास खोजने का कार्य करें, खोजें, निकालें, जहां से पाएं वहां से निकालें।
क्योंकि ये हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। हमारे राजा महाराजाओं का इतिहास जन तक पहुंचाना हमारा काम है, वो हमें करना चाहिए, अपना कर्तव्य निभाना चाहिए हमें। महाराजा उदयंत सिंह, जिन्हें उदय प्रताप सिंह अरगवंशी जी के नाम से जाना जाता था, वे एक वीर पराक्रमी राजा हुए। बहुत उनमें एक शक्ति थी, आत्मबल था। किसी से कभी भी वो पीछे नहीं हटते थे। कोई भी विपत्ति आ जाती थी, कभी भी पीछे नहीं हटते थे और डट कर सामना करते थे। ऐसे थे हमारे उदयंत सिंह अरगवंशी जी महाराजा जी, जिनके 2 पुत्र थे। बड़े पुत्र क्षत्रिय सम्राट संडीला संस्थापक महाराजा सल्ले सिंह, जिन्होंने संडीला पर 170 वर्ष तक राज किया है। उन्हीं के एक पुत्र थे महाराजा सल्ले सिंह के युवराज शीतल सिंह अरगवंशी जी। आप लोग शायद जानते होंगे या बहुत कम लोग जानते होंगे ये चीज। अपने राजा महाराजाओं के द्वारा ही मां शीतला मंदिर का निर्माण कराया गया था संडीला में, जो आज भी मौजूद है। महाराजा उदय प्रताप सिंह अरगवंशी जी का दूसरे जो पुत्र थे वो थे क्षत्रिय सम्राट मल्लीपुर, जो इस समय मलिहाबाद है, मलिहाबाद संस्थापक महाराजा मल्ही सिंह अरगवंशी जी। उनके एक पुत्र थे युवराज समत सिंह अरगवंशी जी। आज भी समत खेड़ा गांव वहां पे स्थित है। उसकी बागडोर समत सिंह अरगवंशी जी को दी गई थी, जिसकी देखरेख महाराजा सल्ले सिंह अरगवंशी अर्थात उनके ताऊ जी करते थे। उनके बागडोर तो महाराजा युवराज समत सिंह अरगवंशी जी को दी गई थी, लेकिन उनके नेतृत्व में देखरेख होती थी उनके ताऊ जो महाराजा सल्ले सिंह अरगवंशी जी थे। एक समय की बात है, कुछ मुगल शासक या तुर्की के हैं या जो आक्रमणकारी थे, जो हमेशा राजा महाराजाओं को नीचा दिखाने का कार्य करते थे, उनसे युद्ध करते थे, लड़ते थे। क्योंकि महाराजा उदयंत सिंह अरगवंशी जी से कोई नहीं जीतता था। एक बार की बात है, जब हमला बोला गया था, यही महाराजा उदयंत सिंह ने दो मुगल शासकों को खौलते हुए तेल में तल दिया था। बहुत ही गौरवशाली इतिहास रहा है। जो थे वो कौन से मुगल थे आक्रमणकारी? उनका नाम था सैयद सलार हातिम और सैयद सलार खातिम। इन 2 आक्रमणकारियों को महाराजा उदयंत सिंह अरगवंशी जी ने खौलते हुए तेल के कढ़ाई में उनको समोसा की भांति तल दिया था, जैसे समोसा तले जाते हैं।
तभी से विरोधी उनका नाम कंस रख दिया था, जो आज कंस मंडी मलिहाबाद में है। आप लोग जानते होंगे जो वहां उस साइड के रहने वाले हैं। आप लोग समझ सकते हैं, वैसे भारतीय इतिहास में किसी सनातनी का नाम कंस और कैकेयी नहीं मिलता है देखा जाए तो कंस का नाम बिल्कुल अतिशयोक्ति है। अर्थात इसको मतलब जो जिस हिसाब से उनका नाम कंस दिया गया बाद में है, उसी को बढ़ावा दिया गया है। उनका आज नाम लोग ज्यादा से ज्यादा कंस ही जानते हैं, महाराजा उदयंत सिंह अरगवंशी जी को। लेकिन उनका रियलिटी जो नाम था वो बहुत ही कम लोग जानते थे। हमारे समाज के वरिष्ठ समाज सेवी श्रीमान इंजीनियर आर्य सिंह अरगवंशी जी ने अरगवंशी क्षत्रिय की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि किताब में लिखा है। इसको कुछ लिखा है उदयंत सिंह के बारे में, वहां से आप लोग पढ़ सकते हैं। और हमारे बहुत से भाई लोग हैं जिन्होंने ये खोज किया है, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं, जिन्होंने ये खोज करके एक नया इतिहास हमारा लाए हैं सामने। वो भी कोई फेक नहीं है, पुस्तकों में है, इसका इतिहास है, कोई अपनी तरफ से नहीं लिखा गया है। तो इससे बड़े भाइयों को मैं कोटि कोटि नमन करता हूं, जिन्होंने अपने समाज का इतिहास, गौरवशाली इतिहास सामने लाए हैं। क्योंकि राजा जी को तो जानते थे, लेकिन उनके पुत्र को नहीं हम लोग जानते थे, उनके पिताजी को नहीं जानते थे। इसी कड़ी में आगे बात करेंगे। हमने कुछ समय पहले महाराजा महिपत सिंह अरगवंशी जी का और महाराजा खड़क सिंह अरगवंशी जी का इतिहास सोशल मीडिया पे डाला है। आप लोगों से निवेदन है कि कृपया उसको जरूर पढ़ें, और जो आपके बच्चे हों, जो समझने लायक हों, पढ़ने लायक हों, उनको अपने राजा महाराजाओं का इतिहास उनको जरूर अवगत कराएं, उनको जरूर पढ़ाएं। क्योंकि उनको भी पता होना चाहिए कि हमारे क्षत्रिय सम्राट रहे हुए हैं महाराजा सल्ले सिंह, महाराजा मल्ली सिंह, महाराजा त्रिलोकचंद सिंह, महाराजा उदयंत सिंह, महाराजा महिपत सेन अरगवंशी जी, महाराजा खड़क सेन अरगवंशी जी, महाराजा विक्रम सिंह अरगवंशी जी, महारानी भीमा देवी अरगवंशी जी, मतलब ऐसे तमाम से रहे हैं। और भी अभी इतिहास खोजा जा रहा है, हमारे भाई लोग खोज रहे हैं, और उम्मीद है पूरा इतिहास मिलेगा। जो आज तक किसी ने दिखाने का कार्य नहीं किया, वो हमारे भाई लोग कर रहे हैं। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं। बहुत ही पुण्य का काम कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। लेकिन यहीं पर आ जाते हैं, हमने ये चीज नोटिस की है कि जब से महाराजा सल्ले सिंह या किसी महाराजा का इतिहास हम लोगों के माध्यम से सोशल मीडिया पे वायरल किया गया है, तब से कुछ तुच्छ मानसिकता के लोग समाज को गुमराह करने पर और तुल गए हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमने पिछली बार भी कहा था, हमने पिछली बार ही नहीं, हमने कई बार कहा है जी लाइव में, कि अभी समय समझने का और समझने का और सुधार करने का समय है। आप अपना सुधार कर सकते हैं, क्योंकि आप सुधार नहीं करेंगे तो फिर इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। मैंने कहा था जैसा कि मेरे पास सबूत हैं, मैं जिस दिन चाहूं उस दिन ऐसे लोगों को नंगा कर दूंगा। लेकिन आज मैं बोल रहा हूं
उस दिन मैंने चेतावनी वार्निंग दी थी, लेकिन आज मैं खुलकर ये चीज बोल रहा हूं, कह रहा हूं, बहुत जल्द समय आने पर हम चेहरा नंगे करने जा रहे हैं कुछ लोगों के, विद प्रूफ के साथ में। हमारे पास प्रूफ भी होगा। मैं लाइव आकर प्रूफ दिखाकर सभी भाइयों को तब उनको नंगा करूंगा, क्योंकि हमें यह बर्दाश्त नहीं होता है कि हमारे कोई क्षत्रिय समाज पे ब्लेम लगाए या उसको नीचा ठहराने का कार्य करे या नीचा ठहराए। जिसको जहां जाना है वो स्वतंत्र अपनी जगह पे जा सकता है, लेकिन हमारे क्षत्रिय समाज को गुमराह ना करे। चाहे राजनीति में व्यक्ति हो, चाहे कहीं भी हो, वो समाज को गुमराह ना करे, क्योंकि समाज को गुमराह करेंगे तो अच्छा नहीं होगा। मैं ये क्यों कर रहा हूं, इसके पीछे भी रीजन है। हम आज अपने बारे में बात करते हैं। हम एक बहुत से छोटे से गांव से हैं, बिलोंग करते हैं। इसमें प्रेजेंट टाइम में हम शहर में रह रहे हैं। हमारा खुद का मकान है यहाँ पे, वहीं पर हम रह रहे हैं अपने मकान पे। मेरा जो बचपन से सपना था वो आर्मी में जाने का था। हम 5-6 साल पहले, जब हम 20-23 के कई साल हो गए हैं, 20 और 24 के बीच की बात है ये, जब हमारी एज 20 से 24 थी, तब की बात है। हमने काफी संघर्ष किया, दौड़ भाग जो भी होना था मैंने किया। हर तरीके से मैंने अपनी तैयारी की आर्मी में जाने के लिए। हमारे जो अंदर जज्बा था वो देशभक्ति का था। मैं देश की सेवा करना चाहता था। लेकिन भर्ती के 20 दिन पहले मेरा लेफ्ट साइड, बायां साइड वाला जो पैर था वो फट गया था। उसमें कई टांके लग गए थे। उसके कारण मैं भर्ती नहीं देख पाया था, क्योंकि जब हमारा पैर फटा था उसमें हमारी फुल तैयारी थी। बिल्कुल हम लोग 2 लोग तैयारी कर रहे थे। हमारे मित्र एक जैक्सन वर्मा जी थे जो कुर्मी समाज से थे, और मैं तो नहीं जा पाया हूं जहां पे हमें जाना था, जो हमारा सपना था। लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूं, हमारे सैनिक भाई देश पर रक्षा करते हैं हम लोगों की, तो मेरा कर्तव्य है मैं अपने समाज का, मैं अपनी क्षत्रिय समाज का, उसके लिए जो कर सकूं उतना ही अच्छा होगा। क्योंकि मैं अपने क्षत्रिय समाज के लिए आज लड़ रहा हूं और लड़ता रहूंगा हमेशा, क्योंकि मैं एक क्षत्रिय कुल का हूं। मैं ऐसे हार मानने वाला नहीं हूं। हमें बहुत से लालच भी दिए गए हैं। जिन्होंने लालच दिया है आज सुन रहे होंगे। हम नाम भी ले सकते हैं, लेकिन नाम हम किसी का नहीं लेंगे, क्योंकि हमको उनको फेमस नहीं करना है। दूसरी बात, हमें नेता नहीं बनना है। जिनको नेता बनना है उनको मुबारक हो, वो जाएं नेता बने जाके, क्योंकि हम एक छोटे से समाज सेवी हैं। हम कई दिनों से देख रहे हैं सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे, हमारी जो दिल्ली टीम है, बड़े भाई श्रीमान श्रवण सिंह रघुवंशी जी, उनका जो विचार है हमें बहुत अच्छा लगा कि क्षत्रिय अपना क्षत्रिय समाज शस्त्र पूजन रखे। बहुत ही अच्छी बात है, रखना चाहिए, हम लोगों को करना चाहिए। कुछ भाई लोग हमारे करते भी हैं, हमें पूरे समाज के द्वारा करना चाहिए, बहुत ही जरूरी है। लेकिन
उसमें क्षत्रिय समाज का ही भाई होना चाहिए। उस शस्त्र पूजन में कोई वर्मा वर्मा की कोई स्थान नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप लोग खुद जानते हैं कि वर्मा कौन लिखता है, किस समाज के द्वारा लिखा जाता है। खुलकर नहीं बताऊंगा, लेकिन खुलकर एक दिन बताऊंगा कि बहुत जल्द विद प्रूफ के साथ में। सिर्फ और सिर्फ हमारा क्षत्रिय समाज ही होना चाहिए, किसी गैर समाज के व्यक्ति का वहां पे आना अलाउ ना होना चाहिए। दूसरी बात है, मैं एक छोटा सा एक लाइन की पंक्ति बोल रहा हूं। पुत्र में मां भवानी का मुझ पर किसका जोर, पुत्र में मां भवानी का मुझ पर किसका जोर, काट दूंगा हर वो सर को जो उठा छत्री की ओर, काट दूंगा उस हर सिर को जो उठा छत्री की ओर। हमारे क्षत्रिय समाज को आप गुमराह नहीं कर सकते हैं। आपके बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता है, आप हमारे क्षत्रिय समाज को गुमराह कर रहे हैं। ऐसा कदापि हम नहीं होने देंगे। उसके लिए हमें जो करना पड़ेगा मैं करने के लिए तैयार हूं, लेकिन अपने मान सम्मान स्वाभिमान से कभी खिलवाड़ नहीं होने दूंगा। जिसको जहां जाना है स्वतंत्र है, अपनी जगह पे जा सकता है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। जो बनना है उसको बने जाके, लेकिन हमारे क्षत्रिय समाज को गुमराह नहीं हम होने देंगे, अपने क्षत्रिय समाज को। दूसरी बात है, बहुत से हमारे भाई लोग कहते हैं कि राजनीति के माध्यम से समाज का उद्धार होगा। मानता हूं मैं आपकी बात को, लेकिन राजनीति में उसी व्यक्ति को लाना चाहिए जो समाज को लेकर चले। आज आर्कवंशी क्षत्रिय समाज में कौन सा ऐसा नेता है जो समाज को लेकर चल रहा है? बोल सकता है वो, उसकी हिम्मत नहीं पड़ती है कहीं भी जाके वो अपने समाज का सही रूप दिखा सके। हम कुछ नेता पे कुछ पंक्तियां अपनी रख रहे हैं। नेता वह है जो समाज का सुधार करे, वह नहीं जो खुद का ही प्रचार करे। नेता वह है जो समाज का सुधार करे, नेता वह नहीं जो खुद का प्रचार करे। चुनाव आए तो बन जाए मसीहा, चुनाव के बाद जनता पर ही अत्याचार करे। चुनाव आए तो बन जाए मसीहा, चुनाव के बाद ही जनता पर अत्याचार करे। चुनावों में बड़ी बड़ी बातें हाँकते हैं, चुनावों में बड़ी बड़ी बातें हाँकते हैं, हमेशा दूसरे दल की खिड़की में झांकते हैं। आप समझ सकते हैं मैं क्या कह रहा हूं। चुनावों में बड़ी बड़ी बातें हाँकते हैं, हमेशा दूसरे दल की खिड़की में झांकते हैं। समाज सुधार की नेताओं से उम्मीद मत रखें। समाज सुधार की नेताओं से उम्मीद मत रखें। क्या ही तो हैं जो समाज को दलदल में झोंकते हैं, यही तो हैं जो समाज को दलदल में झोंकते हैं। जो मैंने ये पंक्तियां रखी है, जो आपको हम बताना चाह रहे हैं, ये 99-100% तो नहीं कह सकते, लेकिन 99% मैं कह रहा हूं कि राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं होता है। वो सिर्फ और सिर्फ अपना स्वार्थ देखता है। कोई भी व्यक्ति हो राजनीति में, 99% की मैं बात कर रहा हूं, 1% में हैं कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ समाज की बात करते हैं।
नेता वो नहीं है जो नेता बन जाने के बाद में समाज को ही साइड में कर दे। नेता वो है जो नेता बनने से पहले भी समाज को लेकर चले और नेता बनने के बाद में भी समाज को लेकर चले, समाज की बात उठाए, समाज का झंडा उठाए, वो असली नेता होता है। पूरा ठेका समाज के समाज सेवियों ने ही नहीं ले रखा है। मैं बात ज्यादा बढ़ाना नहीं चाहता हूं आगे, इसीलिए हम आज अपनी बात पे आ रहा हूं। अब समय आ गया है, क्योंकि ये जो लातों के भूत होते हैं वो बातों से मानते नहीं हैं। समय आ गया है एक एक को नंगा करने का। मैं आपका अपना ठाकुर संदीप सिंह एक एक को नंगा करूंगा, लाइव आके सबूत के साथ में। उसको सोशल मीडिया पे भी डालूंगा विद प्रूफ के साथ में। मैं बिना प्रूफ के बात नहीं करूंगा। आज आप लोगों से मैं ये वादा करता हूं। इसी के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय छात्र धर्म।